औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला यंता मीडिया हज़रात बहुत शुक्रगुज़ार होत कि यंतंग अच्छी सदे का लब्बिक ज़रिदियान योंस भी दिल अपना दिनी दी मौक़िफ़ पो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अच्छी मौक़िफ़ पो जाइन कि अच्छे 5th LHDC इलेक्शन 16 छोस्को रहना नॉमिनेशन पुस्कांस पिन छाने दे नॉमिनेशन पे मकसद चियोत पिन कि ngacang sak cik songse chusko ri hagemingna chusko lungme hagemingna कि ngati qaid ci phingse ngachi numaindek phingse de gangme ka ngacang ittifaq songse ittihad songse कि ngachi saiti nik phiu zerbi de ka ngacang sardiyan jama somen de ka ngache las bas nomination profile bas और nomination profile बस रि अपना ngache speech ano atas ngachi ode payam pano ngache dia zespin ki agar ngatang sak jaga chik songse चुस्को लुंग में गा लीडर चिक लोकल लीडर चिक तो चिक सोंग से ngaती हागा का तो यूं न का तो ngate दो समर्थन बोगजरे और उसके लिए ngachस गचुक तोड़ कोशिश का तो बचाओ पिन न का तो दे कोशिश उन गांव में बस तमाम पार्टीज एक्सक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी एनसी बीजेपी या आपका आज़ाद उम्मीदवार जो भी थे तो उन सब के साथ हमने मीटिंग्स रखी, एक बार नहीं बल्कि 4 बार कि दे फिला कि इदी मकसद पिकांगा चंग ले बुक समसे लेकिन 4-5 बार मीटिंग बसर गपना ngachanga चंग नतीजे मलहे। कल हमारा लास्ट मीटिंग था, उस लास्ट मीटिंग के बाद ये उधर जितने भी जो आज़ाद उम्मीदवार थे या दूसरे पार्टीज़ के जो थे उन्होंने ये बोला था कि हम 10 बजे तक कुछ न कुछ इसमें राय अमल निकालेंगे, जिसमें खादिम सापू जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, शेख रज़ा एनसी की तरफ से था, फ़िलहाल उनको भी कोई मैंडेट नहीं आया हुआ था लेकिन एज ए आज़ाद था, मैं बहैसियत मैं ख़ुद मंजूर अहमद उसमें भी था। तो हमारा एक मौक़िफ़ था कि हम तीनों में से कोई एक अगर इस मैदान में जाएंगे तो हम इंशाल्लाह दूसरे पार्टी की कैंडिडेट को हरा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पुदियासों की ngатang गा जगह चिकन न तो आखिरी का दना सों कि इसमें एक आज़ाद सोच ये था कि एक यूथ को आगे आना चाहिए, एक बोल रहे थे कि एक एक्सपीरियंस बंदे को आना चाहिए। तो ngachी मौक़िफ़ पोजेस क्योंकि हमारी छुतुक से सभी लोगों ने मिल के मुझे इस इलेक्शन में उतारा था, तो उनका ये था कि आप चाहे खादिम सापू को निकाले या शेख रज़ा को निकाले, क्योंकि ngacang छुतुक पैन मना ngachस दी हक पुखवा था कि आप दोनों में से चॉइस करो कि आप दोनों में से किसको बैठना है, उसके मौक़िफ़ को हम आगे सपोर्ट करेंगे ज़रे। लेकिन चंग कंसेंसस का मले बना शायद दे मीटिंग पो छोटे दिन मोत ngachस को आयंग फ़ोन टेलीफोन ज़रिए का दे ज़रिए का ngachस को राबिता बे कोशिश बाना चंग ngachang गला जवाब चिमोस मयो मनंगी कमेटी मेंबर उन्नंगी शरबान दमसना नीयुली जवान उन दमसना दिया फैसला बस कि अगर ngатang दिए अनुक चंग मौक़िफ़ चिमाखुर बदी मैदान पेंका तो ngатang मिंगा गातुक चिका तो दुगना शायद ngati दी वोट पो यंग गलत जगह चेसों से गलत मी का छोक, तो इसलिए ngатang दिए नुना विड्रॉ बचस पो छुस्को रिमिंगना सब इमिंगना छुतु इमिंगना स्टिक्चे आवाम इमिंगना ngатang खोई हा गनो दी कुर्बानी तंगमा रुगो सुख जरबना ngachis दरिंग ngachí फॉर्म पो विड्रॉ बसे दिया नु यंता प्रेस कॉन्फ्रेंस बसी। मंजूर भाई आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह हमें 5th LHDC इलेक्शन में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, कई जगहों से हमें यूथ्स आगे आते हुए दिख रहे हैं, तो छुस्कोर कंस्टिट्यूंसी में आप और खादिम सब्बू पे सबका नज़र था, तो आप आज विड्रा कर रहे हो, किसके फेवर में विड्रा कर रहे हो? सर मैं किसी के फेवर में विड्रा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फ़ैसला नहीं है, मेरे आवाम का फ़ैसला है, मेरे गांव वालों का फ़ैसला है कि उन्होंने यही कहा कि हम किसी शख्सियत को देख के उसके अंदर हम फ़ैसला ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गांव के लोगों का यही मकसद था कि हम हर किसी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके एक ही बंदा, ना वो सिर्फ ये नहीं था कि मुझे ही उसमें आना था, कोई भी बंदा हो जो छुस्कोर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हो तो उसी को ही हमने मैदान में रखना था। तो इस बात पे किसी ने भी इत्तेहाद होने की, इत्तेफाक होने की कोई हमें वो राह नहीं दिखाई, वो रोशनी नहीं दिखाई। तो हम ये समझते हैं कि मैं अगर इस चीज़ को लेके कि एज ए लीडर या इस गांव के लीडर को लेके मैं अपने लोगों की वोटिंग के ऊपर प्रेस करके किसी के अंदर मैं बोलूँगा, तो हमने जितनी कोशिश इस गांव के लोगों ने करनी थी इस इत्तेफाक की वजह से वो हमने की। अब इस इत्तेफाक के ऊपर ना कोई खड़ा उतरा है, ना कोई एनसी पार्टी का हो, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे कोई और पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। तो मैं अपने वोटर्स को और मेरे सपोर्टर्स को ये फ्री हैंड छोड़ देता हूँ कि वो अपने मौक़िफ़ को खुद चुने और ये देखे कि कौन आपके हक़ में बोल सकता है, कौन किसी गरीब के दरवाज़े पे पहुंच सकता है,
कौन गवर्नमेंट की जितने भी जो सब्सिडीज़ और जितने भी जो स्कीम्स है वो आपके डोर स्टेप पे पहुंचा सकता है। तो कोई ऐसी लीडर को चुन के इन चीज़ों को देख के आप अपने वोट आप खुद मुख्तार है, मेरे जितने भी मेरे साथ जो है तो वो सब अपने हिसाब से जिसको वोट करे, मैं इसको एज ए फ्री हैंड छोड़ देता हूँ। और मैं तमाम पार्टीज़ को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर आपकी मौक़िफ़ किसी को सही लगता है, आपके आइडियाज़ आपके ये चीज़ सही लगते हैं, तो मेरे वोटर्स किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं है कि वो किसी को ज़बरदस्ती वोट करे। दे आर फ्री टू वोट देयर कास्ट देयर वोट। एक तरफ से एनसी और आईएनसी का कोalition हमें देखने को मिल रहा है, क्या उनके दबाव या बीजेपी के दबाव की वजह से आपने विड्रॉ तो नहीं सर, देखिए मैं ऐसा सोचता हूँ आईएनसी और एनसी का जो कोalition है वो तो आप मीडिया हजरत बखूबी जानते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये एक छल कपट है करगिल के आवाम के लिए। क्योंकि अगर हमने भी एनसी को अप्रोच किया था, आईएनसी को अप्रोच किया था कि हमारी इधर हमारा मौक़िफ़ एक ही था, आप जिस किसी को भी दे दे तो यहाँ इस इलाके की एक कैंडिडेट को यहाँ से आप एज ए कैंडिडेट घोषित करें। इस मौक़िफ़ को लेके हम कांग्रेस पार्टी में भी गए जब उनका ये मैंडेट था, एनसी में भी ये बात निकल रही थी। हमने इतने तक कहा कि हम पहला वाहिद एक चुस्को और एक ऐसा जगह होगा जहां से कोई भी अपोजिशन नहीं होगा और पहली सीट हम आपको दे देंगे एनसी और कांग्रेस की कोलिशन के लिए। लेकिन दोनों पार्टीज़ के अपने ज़ाती मफादात है, उनके वोटर्स है, उनको संभाल के रखना है, नॉट इन दिस LHDC 5th LHDC इलेक्शन। इससे आगे भी उनको पॉलिटिक्स खेलना है, तो वो इन चीज़ों को शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हमें दिख रहा है, ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें दिख रहा है कि वहाँ पे जहाँ कांग्रेस एनसी का कोलिशन नहीं हो रहा है वहाँ पे अपने बंदे निकाल रहा है। ये सिर्फ गेम है कि हम अपने बंदों को कैसे पकड़ के रखें। तो इस गेम में एनसी और आईएनसी ने बड़े अच्छे से इस गेम को खेला है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में देखते हैं कि उनका ये गेम सफल रहता है कि क्या रहते हैं, वो तो हम सबको देखना है। तो लास्ट में क्या कुछ उन जो आपके साथ अभी तक जुड़े हुए थे, सेंटिमेंट आपके साथ जुड़े हुए थे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना? देखिए सर, मैं मैसेज पूरे करगिल के कौम और करगिल के मिल्लत के लिए देना चाहता हूँ। मैं ये देना चाहता हूँ कि आज हम एक गिरोह में, आज हम किसी तंजीम के अंदर, आज हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इस तरह से बंधे हुए हैं कि हमारी जंजीरें बहुत टाइट है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपने सर्कस में एक हाथी को देखा होगा। उस हाथी को बचपन से एक चेन से बांधा जाता है, तो उस चेन से बांधने के बाद उस हाथी में वो ताकत नहीं रहता। हमेशा उसके दिमाग में ये रहता है कि वो छोटा जो हाथी है वो छोटे टाइम से ही उस चेन को खींचने लगते हैं, लेकिन वो चेन कभी उससे टूटती नहीं है। जब वो बड़े होते जाते हैं तो उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि मैं इस चेन को उखाड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसका ताकत इतना लेवल का हो जाता है अगर वो एक झटका भी मार दे तो वो चेन ब्रेक हो सकता है। लेकिन उसका माइंडसेट ऐसे बना दिया जाता है कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। मैं एज ए यूथ इसमें आने का मतलब यही था। बेशक आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हो, जो हक़ की बात है, जो हमें करनी है, जो इस सोसाइटी के लिए हम यूथ जो चेंजेस ला सकते हैं, तो आप यूथ, आप एक इंडिपेंडेंट हो, आपका सोच एक इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए और आपको उस हाथी की तरह नहीं रहना चाहिए। उस चेन को ब्रेक करके ऐसे सिस्टम में जहां हमें पार्टीज़ के अंदर, जहां हमें किसी तंजीम के अंदर बंधा हुआ है, उन चीज़ों में अच्छे और बुरे का फ़र्क को पहचान के उस चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। और हमेशा अपने गाँव में हर किसी काम में, हर किसी चीज़ में यूनिटी लाने की ज़रूरत है। इस यूनिटी की चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ा था। इंशाल्लाह उस मौक़िफ़ पे हम पहुंचा नहीं, लेकिन ये खाली एक चिंगारी है और ख़ाली एक शम्मा है जो मैंने जलाया है। और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस मौक़िफ़ के बाद मेरे छुस्कोर इलाके में और पूरे करगिल में ये शम्मा जलेगी और यूथ आगे आएंगे। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यूथ का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कैसा रहेगा। और आजकल की टाइम में ये भी नहीं होगा कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई भी आप प्लानिंग करते होंगे या फिर आप किसी भी उसी तरफ से जो काम करते होंगे उनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हम हर एक चीज़ में अकाउंटेबिलिटी उनको तैयार करेंगे और हर एक चीज़ का हम उनसे हिसाब किताब लेंगे। और इसी के साथ मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा जो मैसेज है ये पूरे कौम में, मेरे छुस्कोर की मिल्लत में जाएगी और इंशाल्लाह वो सब भी इन जंजीरों को तोड़ के इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए वोट करेंगे। थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.